बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 सितंबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ देरपा शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दीन इस्लाम, तारीख़, भाईचारे और एतमाद की बुनियाद पर इस्तवार ताल्लुकात हमेशा कायम व दायम रहेंगे। पाकिस्तान वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानब से वो खादम हरमैन शरीफ़ैन और वली अहद जो है और अपने अजीज़ सऊदी भाइयों और बहनों को सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर नहायत गर्मजोशी के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ आले शेख इंतकाल करके सऊदी अरब के अज़ीम मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ आले शेख जो हैं वो जो है दुनिया फ़ानी से जो है वो कूच कर गए हैं। सरकारी खबरसां इदारे अल अखबारिया के मुताबिक शाही अदालत ने मंगल को सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और सीनियर उलमा कौंसिल के सरबराह शेख अब्दुल अज़ीज़ आले शेख के इंतकाल का ऐलान किया। उनकी नमाज जनाजा आज जो है बाद नमाज ज़ोहर अदा कर दी गई रियाद की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में। 1999 में शेख अब्दुल अज़ीज़ आले शेख को मुफ्ती आज़म के ओहदे पर तैनात किया गया था। उन्होंने सऊदी अरब में आला तरीन मजहबी स्कॉलर्स के तौर पर खिदमत अंजाम दी, शरीयत की तशरीह और कानूनी और माशरती अमूर पर फतवे जारी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला आले शेख की वफ़ात पर रंज और अलम का इजहार किया। मंगल को वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुफ्ती आज़म की वफ़ात न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हाए गम है। सऊदी अरब में 50,000 साल पुराने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और पत्थर के औजार दरियाफ्त। सऊदी अरब के हेरिटेज कमीशन ने रियाद के शुमाल मगरिब जो है उसमें वाक़े अल करीना के पास आसार कदीमा और खुदाई से मुतल्लिक एक सर्वे मुकम्मल किया, जिसमें मुख्तलिफ इमारती ढांचे, नवादरात और हज़ारों साल पर मुहित इंसानी बस्ती के सबूत मिले हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक यह सर्वे, जिसे सऊदी माहिरीन की एक टीम के ताउन से मुकम्मल किया गया, कमीशन की उन कोशिशों का तसलसल है जिनके तहत कौमी विरसे के मकामात को महफूज करना और उनको डॉक्यूमेंट्री शक्ल देना है ताकि उन्हें सऊदी अरब के सकाफती और मुआशी असासे के तौर पर फ़रोग़ दिया जा सके। खुदाई के दरमियान ज़मीन से मकबरों की शक्ल के गोलाई वाले ढांचे निकाले गए जो दूसरी और तीसरी कबल मसीह से ताल्लुक़ जो है सदी से रखते हैं। ऐसी सड़क का भी पता चला है जो वादी को अल करीना की सतह मुर्तफ़ा से मिलाती थी और रियाद की तरफ जाती थी। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के लिए बसों का तोहफ़ा। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को सऊदी अरब की जानब से बसों का तोहफ़ा दिया गया। बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जानब से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में मुनक़दा एक पुरवकार तकरीब के दौरान सऊदी हुकूमत की तरफ से दी गई बसें जामिया के हवाले की। इस मौके पर नवाफ सईद अल मालिकी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं और दुनिया भर में तस्लीम किए जाते हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का सऊदी हुकूमत के दिल में एक ख़ास मुकाम है। उन्होंने मेहमान नवाजी पर सदर जामिया और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया। सऊदी शहरियों के नाम पर गैर मुल्कियों का कारोबार 5 मिलियन रियाल के जुर्माने किए गए। सऊदी अरब के कौमी प्रोग्राम इंसदाद तजारती पर्दापोशी के तहत रवां साल की पहली शशमाही में मुख्तलिफ नौइयत की खिलाफ वर्जियों पर 5 मिलियन रियाल के करीब जुर्माने किए गए हैं। और अलरेबे के मुताबिक तजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए वजारत तजारत ने 2017 में तजारती पर्दापोशी के उन्वान से जो है खात्मे के उन्वान से जो है प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका मकसद गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में तजारती सरगर्मियों का खात्मा करना था। सऊदी अरब में खरबूजे की कई इकसाम जो पैदावार है वो 63,000 टन से तजावज़ कर गई। सऊदी अरब की मुकामी मार्केट में इस साल मौसम गर्मा में कई किस्म के तरबूज और जो है और खरबूजे देखने को मिले हैं। उनकी पैदावार बढ़कर 63,100 टन तक पहुंच गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत माहौलियात, आब और ज़राअत ने कहा है कि खरबूजे की काश्त में नए तरीक़े कार को इख्तियार करने और इस्तेमाल में लाने से उसके फल की पैदावार में इजाफा हुआ है और क्वालिटी बेहतर हुई है। इसके नतीजे में काश्तकारों और मुकामी तौर पर खरबूजों की पैदावार में हिस्सा लेने वालों की आमदन में इजाफा हुआ है, जिससे मईशत पर एक वाज़ेह असर पड़ा है।
वजारत माहौलियात, आबी और ज़राअत के मुताबिक रियाद अल-कसीम, मदीना हाइल और नजरान में खरबूजों की मुख्तलिफ इक़साम की पैदावार देखने को मिली है। कारकुनों की तनख्वाह में ताख़ीर, कानून शिकती। वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद आबादी ने वाज़ेह किया है कि हर माह की 5 तारीख तक कारकुनों को तनख्वाह न देना कानून की खिलाफ वर्जी है। वज़ारत का कहना है कि मुतासरीन ताख़ीर पर स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वज़ारत मेहनत के ट्विटर अकाउंट पर दरियाफ्त किए गए सवाल का जवाब देते हुए वाज़ेह किया गया कि सऊदी अरब में कानून मेहनत की पाबंदी करना हर एक का फ़र्ज़ है। वाज़ेह किया गया कि कारकुनों की जो तनख्वाहों पर जो है उस हवाले से वाज़ेह शाही अहकामात मौजूद हैं, जिनमें कहा गया है कि सऊदी अरब में हर माह की 27 तारीख तक तनख्वाह अदा कर दी जाए। अगर हफ्तावार सरकारी छुट्टी आ जाए तो उसमें तख़ीर हो सकती है। शाही फरमान के हवाले से जो है ये भी बताया गया है कि वज़ारत मेहनत की जानब से तनख्वाहों में ताख़ीर की शिकायत दर्ज करने के लिए आप जो स्मार्टफोन पर ऐप है वो भी लॉन्च की गई है, जो कि आप जो सऊदी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की है, आप उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सिलसिले में एक और शख्स का कहना था कि उन्हें तनख्वाहों की अदायगी जो है उसमें काफ़ी ताख़ीर का सामना करना पड़ता है, और अगर कंपनी से इस बारे में शिकायत की जाती है तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। वज़ारत मेहनत ने मज़कूरा सवाल पर कहा कि वज़ारत की मुतलका एप्लीकेशन पर तमाम जायज़ शिकायत अपलोड की जा सकती है, जिनके बारे में वज़ारत मेहनत की कमेटी मुकम्मल तहकीकात के बाद फौरी तौर पर उन्हें हल करने के लिए मुतलका इदारे से राब्ता भी करती है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में जो वज़ारत मेहनत की जानब से हाजिर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम शहरों में इदारे बनाए गए हैं, जबकि ऑनलाइन खिदमात भी फ्राहम की जाती हैं। वज़ारत मेहनत के ज़ेर निगरानी लेबर कोर्ट्स भी कायम हैं, जहाँ कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए काजी तैनात हैं, और वो गैर मुल्की जिन्हें अरबी नहीं आती उन्हें तर्जुमान हासिल करने की जो सहूलत है वो भी फ्राहम की जाती है। ड्राइविंग के दौरान थकावट महसूस होने पर जो है स्मार्ट टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली गई। 23,000 से ज़्यादा गाड़ियों में बड़े पैमाने पर इसको इस्तेमाल किया गया। हालिया हफ्तों में ड्राइविंग के दौरान थकावट और थकन का पता लगाने के लिए डिज़ाइन की गई एक जदीद टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अपनाते हुए देखा गया, जिसके आगाज़ के मुख्तसर अरसे के अंदर ये 23,000 से ज़्यादा गाड़ियों में लगाई गई। ये टेक्नोलॉजी मसनूई ज़हानत और कंप्यूटर विजन के इम्तजाज पर इन्हिसार करती है और थकावट की अलामत का पता लगाती है, जैसे तवील अरसे तक पलकों का बंद होना, सर की गैर मामूली हरकत और गाड़ी का रास्ते से हट जाना। यह ड्राइवर को फौरी तौर पर अलर्ट कर सकती है, और तवज्जो खोने के आसार जब पाए जाते हैं, जिससे थकावट से मुतल्लिक ट्रैफिक के हादसात के ख़तरे को कम करने में मदद मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक थकावट की निशानदही करने में सिस्टम की दुरुस्तगी तकरीबन 90% तक पहुँच गई है, जो उसे सड़क की हिफाजत के जदीद तरीन सलूशन में से एक बनाती है। माहिरीन का ख्याल है कि इस टेक्नोलॉजी का तेज़ी से फैलाव कंपनियों और ड्राइवरों में हिफाजत को बढ़ाने और ज़िंदगियों की हिफाजत जो है करने में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।